लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे महिलाओं के लिए एक फ्रीजिंग कराने की सही उम्र क्या है। मैं आपको बता रहा हूं ये क्यों जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। आजकल के समय में महिलाएं अपने करियर और पढ़ाई की प्राथमिकता देती हैं। ऐसे में शादी होने के बाद वो अक्सर अपनी फैमिली प्लानिंग को कुछ समय के लिए टाल देती हैं। महिलाओं की उम्र बढ़ने के साथ उनकी फर्टिलिटी कम होने लगती है और उनके कंसीव करने की संभावना घट जाती है। ऐसे में आज के समय में कई महिलाएं अपनी एक फ्रीजिंग करवाती हैं, जिसे ओसाइट क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहा जाता है। उम्र बढ़ने के बाद भी कंसीव करने की एक बेहतरीन विकल्प है एक फ्रीजिंग। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं के अंडे निकाले जाते हैं और उन्हें कम तापमान पर स्टोर करके रखा जाता है। इस प्रक्रिया को मुख्य उद्देश्य महिलाओं की प्रजनन क्षमता को भविष्य में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखना। लेकिन एक फ्रीजिंग की सही उम्र क्या है? जनरल ये बात किसी भी महिला को नहीं पता होगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा चैनल आप देखेंगे तो आपको सही जानकारी आपको मिलेगी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। इस बात को लेकर के महिलाएं अक्सर कंफ्यूज रहती हैं। अंडे फ्रीज करने की सही उम्र क्या है? महिलाओं के प्रेग्नेंट होने और सही सफलता के दर के लिए 20 के दशक के अंत और 30 के दशक की शुरुआत में महिलाओं के अंडे सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज होते हैं। यानी 20 साल से लेकर के 30 साल तक की उम्र की महिलाओं के अंडे सुरक्षित रखे जा सकते हैं, जो आगे आप यूज कर सकते हैं। इसलिए एक फ्रीजिंग के लिए महिलाओं को 20 के अंत तक या 30 की शुरुआत की उम्र को सबसे बेहतर माना जाता है। इस समय तक महिलाओं के अंडाणुओं की गुणवत्ता और संख्या सबसे ज़्यादा होती है, जिससे फ्रीजिंग किए गए एग को भविष्य में सफलतापूर्वक उपयोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। आमतौर पर महिलाओं के अंडाणुओं की संख्या और गुणवत्ता जन्म के समय तय हो जाती है और समय के साथ ये घटने लगती है। 30 के दशक के बाद यानी 30 साल के बाद महिलाओं के अंडे में गिरावट आने लगती है और 38 की उम्र के बाद अंडाणुओं की गुणवत्ता में तेजी से कमी आती है। इसलिए मैं ये सलाह सभी महिलाओं को देता हूँ कि एक फ्रीजिंग के लिए 30 की उम्र से पहले ही इस प्रक्रिया को किया जाए, ताकि भविष्य में प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर के या कंसीव करने को लेकर के किसी तरह की समस्या ना हो। अंडे फ्रीज करने के क्या फायदे हैं? भविष्य में परिवार बढ़ाने का ऑप्शन। एक फ्रीजिंग महिलाओं को अपने जीवन में किसी भी समय अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का ऑप्शन देती है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो करियर या अन्य कारणों से प्रेगनेंसी में देरी करना चाहती हैं। अंडाणुओं की गुणवत्ता को बचाना। जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है, उनके एग की गुणवत्ता में गिरावट आती है। एग फ्रीजिंग की मदद से इस गिरावट को रोका जा सकता है और भविष्य में सही गुणवत्ता वाले एग का उपयोग किया जा सकता है। किसी भी समस्या से पहले तैयारी जरूरी है। अगर किसी महिला को मेडिकल से जुड़ी समस्याएं जैसे कि कैंसर का इलाज कराने की जरूरत हो या फिर उनके एग की गुणवत्ता या संख्या को प्रभावित कर सकती है, ऐसे में एग फ्रीजिंग भविष्य में आपके प्रेग्नेंट होने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। समय के साथ महिलाएं अपने कैरियर, एजुकेशन और अन्य चीज़ों पर फोकस करती हैं। ऐसे में उनकी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता है या वो इस बारे में सोचने में समय लगा देती हैं। ऐसे में एक फ्रीजिंग महिलाओं को भविष्य में प्रजनन के लिए सुरक्षित विकल्प देती हैं। हालांकि इस उम्र में एग फ्रीजिंग करने से इस प्रक्रिया की सफलता दर बढ़ सकती है।
इसलिए अगर आप देर से कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं तो 30 की उम्र के पहले एग फ्रीजिंग करना सबसे सही समय माना जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। धन्यवाद।